नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। जांजगीर चांपा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में पुलिस की छवि सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन जांजगीर की स्थिति इस सलाह के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। यहाँ एक तरफ 9 माह बीत जाने के बाद भी 78 लाख रुपए की लूट और गोली कांड का मामला अनसुलझा है, वहीं दूसरी ओर खेतों में लगने वाले लाखों के जुए के फड़ खुलेआम संचालित होते दिखाई दे रहे हैं। जिले के पिसौद, पीथमपुर, उदयबन और आसपास के इलाकों में शाम ढलते ही जुआ गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ताश के पत्तों, दांव की आवाजों और मोटरसाइकिलों की कतारों से खेतों का माहौल एक अनौपचारिक जुआ अड्डे में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो इस नेटवर्क के संगठित होने की ओर इशारा करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस गश्त के बावजूद फड़ रोज नई जगह शिफ्ट होकर फिर सक्रिय हो जाते हैं। ये स्थिति लंबे समय से बनी शिकायतों को और मजबूत करती है कि जुआ अब खेतों और गांवों में एक बड़े स्तर पर पैर पसार चुका है। पुलिस की ओर से कई छापेमार कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 2025 में रमन नगर से लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। 6 पटवारियों सहित कई जुआरी पकड़े गए थे। पीथमपुर, पामगढ़, मुलमुला और अन्य क्षेत्रों में भी जुआरियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसका कोई स्थायी असर देखने को नहीं मिला। एसपी विजय पांडे ने गश्त बढ़ाई है, लेकिन नेटवर्क फड़ बदलकर फिर सक्रिय हो जाते हैं। वायरल वीडियो ये संकेत देते हैं कि ये सिर्फ सतही कार्रवाई से रुकने वाला मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित और मजबूत जुआ तंत्र है। दूसरी ओर जिले का सबसे बड़ा अपराध 78 लाख की लूट और गोलीकांड अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। 14 जनवरी 2025 की शाम सरकारी शराब दुकान के सामने कलेक्शन टीम पर हमला कर बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर घायल किया और 78 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तत्कालीन एसपी विवेक शुक्ला ने घटना के बाद कई जिलों में दबिश दी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्धों के स्केच जारी किए गए और इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद न तो अपराधियों की पहचान स्पष्ट हो चुकी और न ही उनका नेटवर्क सामने आया। 4 माह के कार्यकाल में पूर्व एसपी विवेक शुक्ला सुराग तक नहीं जुटा पाए और मई 2025 में विजय पांडे ने पद संभाला। नए एसपी के नेतृत्व में भी जांच की दिशा बदली, पर महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। 9 माह बाद भी पुलिस जांच वहीं की वहीं खड़ी रही। अपराधियों ने अपने आप को इतने संगठित तरीके से छुपाया है कि सभी पुलिस प्रयास अब तक विफल साबित हुए हैं। इन दोनों हालातों में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बड़ा अपराध सुलझ नहीं पा रहा है और छोटे अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो पुलिस की छवि कैसे सुधरेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनता का विश्वास जीतना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन विश्वास घोषणाओं से नहीं, नतीजों से लौटता है। जांजगीर की तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस को अब नेटवर्क आधारित अपराधों पर निर्णायक और लंबी अवधि की कार्रवाई होगी। लूटकांड सुलझे, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और जुआ नेटवर्क को स्थायी रूप से खत्म किया जाए, तभी जनता का भरोसा लौटेगा और वही छवि सुधरेगी जिसकी अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर की गई। बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी होती थी और जिसको एक व्यक्ति लालच में आके एक बार में हलाल कर देता है, लेकिन वो पाता है कि उसके अंदर कोई सोने का अंडा नहीं था, क्योंकि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती ही नहीं है। तो ये वो मैटर्स हैं हमारे जिले के जिसमें आप ठगी के शिकार हुए हैं, धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। कैसे शिकार हुए हैं कि किसी मित्र ने, किसी पड़ोसी ने आपको बोला कि वो आपके पैसे डबल कर देगा। कैसे डबल करेगा? शेयर मार्केट में लगाएगा, स्टॉक मार्केट में लगाएगा और आपके पैसों को बढ़ा के वापस करेगा बहुत कम समय में। आप ये बताइए मुझे कि जब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक या संस्थाएं जिसके पीछे सरकार की शक्ति होती है और जो बदले में आपको सर्टिफिकेट भी देती है, पासबुक में आपके लिखा जाता है, बकायदा आपके पास विभिन्न प्रकार के कागजात होते हैं, उनको भी समय लगता है रिटर्न को धीरे धीरे इंटरेस्ट के रूप में वापस करने में, तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था बहुत ही कम समय में आपके पैसे को कैसे बढ़ा के डबल करके दे सकती है। यह एक बिल्कुल विशुद्ध धोखा है। उसने आपको धोखे में रखा, आपका भरोसा जीता, शुरू में उसने पैसे रिटर्न भी किए आपको,
आपको लगा कि आपके पैसे रिटर्न मिल रहे हैं और आपने बदले मुझसे कुछ कागज भी नहीं मांगा। आपने 4 लाख, 8 लाख, करोड़ों रुपए तक आपने इस जिले में दिए हैं, लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है। आप पैसे देते गए भोलेपन में या लालच में, और आप पाते हैं एक दिन कि उसने फोन उठाना बंद कर दिया, आपसे बचता है, कई बार आपसे मारपीट भी करता है, उल्टे आप पे आरोप लगाता है। लेकिन आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जो आपने अपनी जमीन को लोन में रख के, गिरवी रख के, अपने सोने के गहने गिरवी रख के जो आपने दिया, मुझे ये भी बड़ा आश्चर्य होता है। कोई अपने पैसे को बढ़ाने के लिए अपनी जो मूल संपत्ति है उसको कैसे गिरवी रख के पैसे दे सकता है किसी को? तो ये तो इसको भोलापन बोलेंगे, लालच बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मेरे जांजगीर चांपा के निवासियों से, जो मेरे निवासी, मैं आपका कप्तान हूं, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि इस धोखाधड़ी से आपको बचना है। कोई भी व्यक्ति या संस्था प्राइवेट शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बढ़ा के नहीं दे सकती, क्योंकि धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमको अपनी मेहनत से ही धनोपार्जन करना है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के बहकावे में आके उस पे पैसे पे पैसे उसको नहीं देना है। इससे बचना है आपको। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।